अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़य्यना नबिय्यिना बिहबीबिहिल मुस्तफ़ा व मन्ना अलल मुअ्मिनीना बिनबिय्यिहिल मुज्तबा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन खैरिल वरा व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुतअद्दिबीन बित्तक़वा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस सलाता व युअतूनज़ ज़काता व हुम राकिऊन वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नमल मुअ्मिनूना इख़्वतुन फ़अस्लिहू बैन अख़वैकुम वत्तक़ुल्लाहा लअल्लकुम तुरहमून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ पूरी जिम्मेदारी, ईमानदारी, वफादारी के साथ जितने लोगों को दुरूद पाक याद है बआवाज़े बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकमी व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। काबिल मुबारकबाद हैं हम और आप कि इस पुरफितन दौर में भी खेरा चौराहे पर बैठकर अल्लाह रसूल से मोहब्बत का सबूत पेश कर रहे हैं और दिल की अथाह गहराइयों से मैं हदिये तबरीको तहसीन पेश करता हूँ बिलउमूम आप सब की बारगाह में और बिलखुसूस इस अंजुमन और इस बाबरकत महफिल के रचाने सजाने बसाने वाले वो हस्सास रसूलुल्लाह के सच्चे पक्के उम्मती और आशिक और शहंशाहे बगदाद से सच्ची मोहब्बत करने वाले वो दीवाने जिनकी दीवानगी के नतीजे में ये खूबसूरत सा गुलशन बनाम ताजदारे बगदाद कॉन्फ्रेंस के नाम से मुनक़्क़िद की गई। आप देख रहे हैं मिंबरे नूर पर जलसे की सदारत फरमा रहे उस्ताजुल हुफ़ाज़ हज़रत अल्लामा क़ारी मोहम्मद रियाज साहिब क़िबला क़ादिरी ज़ीदा मजदहू
उस्ताद दारुल उलूम बरकाते मोहम्मदिया हज़रत हाफिज़ व क़ारी मोहम्मद साबिर बरकाती साहिब क़िबला, हज़रत हाफिज़ व क़ारी मौलाना मोहम्मद रिज़वान साहिब क़िबला और हाफिज़ शाहनवाज साहिब क़िबला, हाफिज़ रिज़वान साहिब क़िबला, हाफिज़ मोहम्मद असनाद साहिब, दीगर उलमाए किराम, अइम्माए किराम, मैं किस किस का नाम लूँ, किस किस को छोड़ दूँ, जो ज़र्रा जिस जगह है वहीं आफ़ताब है। और ये बज़्मे मैं है, जामे जम नहीं है, यहाँ कोई किसी से कम नहीं है। यहाँ जितने बैठे हैं ये सब हमसे अच्छे और बेहतर हैं। एक से एक शोरा इस्लाम जो यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, कुछ को आपने सुन लिया और कुछ को इंशाअल्लाह मेरे बाद समाअत करेंगे। और एक बड़ी नासिहाना गुफ्तगू आपने अल्लामा क़ारी रियाज साहिब क़िबला से समाअत कर ली है। थोड़ी देर के लिए मैं भी हाजिर हुआ हूँ। मेरे बाद हासिल कलाम गुफ्तगू आपको वाइज़ खुश बयान, आलिम नबील, फाजिल जलील हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला मुरादाबादी ज़ीदा मजदहू से समाअत करेंगे। थोड़ी देर के लिए मैं हाजिर हुआ हूँ और मेरी हाजिरी का मकसद ये नहीं है कि मैं सिर्फ आपके कानों का चस्का पूरा करूं, बल्कि मकसद ये होता है कि मैं आपकी दीनी ज़रूरत को पूरा करूं। मेरी तकरीर के दो हिस्से होंगे। एक हिस्से का ताल्लुक अकीदे से होगा और एक हिस्से का ताल्लुक आमाल की इस्लाह से होगा। अगर अकीदा खराब है तो इसे निफाक़े एतिक़ादी कहा जाता है। अगर अमल खराब है तो इसे निफाक़े अमली कहा जाता है। और हम मुसलमानों के लिए ये दोनों की इस्लाह की ज़रूरत है, इसलिए कि अमल बग़ैर अक़ीदे के काबिल कबूल नहीं है। और अक़ीदा बेहतर हो और अगर अमल ना हो तो वो सच्चा पक्का रसूलुल्लाह का आशिक नहीं कहलाता है। तो आइए जी लगाएं और एक बार और सुनने सुनाने का माहौल पैदा करें और बारगाहे रिसालत में दुरूद पाक का नजराना बिल्कुल दीवानगी के अंदाज में पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम वालिही व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैं अर्ज करता हूँ दो शेर की सोया हुआ नसीब जगाते हैं गौसे पाक। सोया हुआ नसीब जगाते हैं गौसे पाक, इश्के नबी का जाम पिलाते हैं गौसे पाक। और राई के मिसल देख के सारे जहान को, राई के मिसल देख के सारे जहान को रब की अता से गैब बताते हैं गौसे पाक। कितनी बड़ी बात कह दी शायर ने। लोग जबान खोलते हैं तो नबी की दहलीज तक पहुंच करके शान मुस्तफ़ा में गुस्ताखी की जुरात करने लगते हैं।
मैं कहता हूं नादानों, अक्ल के नाखून लो, होश में आकर के बात करो। नबी की बारगाह तो बहुत आला है। राई के मिसल देख के सारे जहान को रब की अता से गैब बताते हैं गौसे पाक, और हासिल है मुस्तफा के खजानों का इख्तियार। हासिल है मुस्तफा के खजानों का इख्तियार, सब पर नबी का फैज लुटाते हैं गौसे पाक। सब पर नबी का फैज लुटाते हैं गौसे पाक। और ऐसे करीम हैं कि जो कतरा भी मांग लो। ऐसे करीम हैं कि जो कतरा भी मांग लो, दरिया इनायतों का बहाते हैं गौसे पाक। दरिया इनायतों का बहाते हैं गौसे पाक। और क्यों है मुनाफिकों का भला 11वीं से जिद? क्यों है मुनाफिकों का को भला 11वीं से जिद? हम खा रहे हैं और खिलाते हैं गौसे पाक। हम खा रहे हैं और खिलाते हैं गौसे पाक। और ताइब हुए लुटेरे सब अपने गुनाह से। वाकया आपको याद है ना? ताइब हुए लुटेरे सब अपने गुनाह से, रंगे सदाकत ऐसा दिखाते हैं गौसे पाक। और फंसती है बहरे गम में जहां जिंदगी की नाव। फंसती है बहरे गम में जहां जिंदगी की नाव, उसको फरीदी पार लगाते हैं गौसे पाक। उसको फरीदी पार लगाते हैं गौसे पाक। हजरात, मैं एक बार फिर इस महफिल के रचाने सजाने बसाने वाले, पीछे बैनर में आप नाम भी उस कमेटी का पढ़ रहे होंगे, और वो हसास नौजवान जिनकी रात दिन की बेशुमार मेहनतों और कोशिशों के बाद हम और आप इस बाबरकत और बामकसद महफिल में बैठकर अपने ईमान व अक़ीदे की इस्लाह कर रहे हैं। आइए, मैंने जैसा कि कहा था कि मेरी गुफ्तगू के दो पहलू होंगे। एक का ताल्लुक अक़ीदे की इस्लाह से होगा और दूसरे का ताल्लुक आमाल की इस्लाह से होगा। और ये दोनों हमारे लिए जरूरी है। कुरान मुक़द्दसा की आयत करीमा जिसकी तिलावत से अपने आप को मुशर्रफ किया है, अल्लाह जल्ल शानहू ने कुरान मुक़द्दसा के अंदर इरशाद फरमाया, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस सलाता व युतूनज़ ज़काता व हुम राकिऊन। तुम्हारे मददगार अल्लाह और उसके रसूल हैं, और वो मोमिन बंदे हैं। अल्लज़ीना युक़ीमूनस सलाता व युतूनज़ ज़काता व हुम राकिऊन। खुदा तुम्हारा मददगार है, रसूल तुम्हारे मददगार हैं, मोमिन बंदे तुम्हारे मददगार हैं, मुत्तकी तुम्हारे मददगार हैं, सिद्दीकीन तुम्हारे मददगार हैं, शुहदा तुम्हारे मददगार हैं, सालिहीन तुम्हारे मददगार हैं।
नमाज पढ़ने वाले मोमिन बंदे तुम्हारे मददगार हैं, ज़कात देने वाले मोमिन बंदे तुम्हारे मददगार हैं। ये अकीदा कौन दे रहा है? ये ना हम दे रहे हैं, या न जमाने का कोई आलिम दे रहा है, न बरेली से इमाम अहमद रजा कह रहे हैं, न किसी खानकाह की बोली है, न किसी साहिबे जुब्बा व दस्तार की बोली है। ये बोली हमारे परवरदिगार की बोली है। अल्लाह का कुरान कह रहा है, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु, खुदा तुम्हारा मददगार है, उसके रसूल तुम्हारे मददगार हैं। ये अकीदा कौन दे रहा है? ये हमारा परवरदिगार दे रहा है कि हम भी तुम्हारे मददगार हैं, हमारी यका से मेरा रसूल भी तुम्हारा मददगार है। और सिर्फ रसूल ही मददगार नहीं है, मोमिन बंदे हमारे मददगार हैं, सहाबा हमारे मददगार, शुहदा हमारे मददगार, सालिहीन हमारे मददगार, मुत्तकीन हमारे मददगार, नमाजी हमारे मददगार, अल्लाह के नेक बंदे हमारे मददगार। ये सब हमारे मददगार हैं। और ज़हन कौन दे रहा है? हमारा परवरदिगार आलम दे रहा है। अल्लाह का कुरान कह रहा है, शान जिसकी ये है, वला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, कायनात की कोई खुशबूतर चीज ऐसी नहीं है जिसका जिक्र कुरान में ना हो, जिसका बयान कुरान में ना हो, जिसका तज़किरा कुरान में ना हो। शान इसकी ये है, कुरान खुद कह रहा है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ये वो किताब है जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। अरे इसमें जो है वो सब सही है और दुरुस्त है। अब बताओ, अल्लाह का कुरान कह रहा है। अब आओ इस आयत करीमा के मफहूम को समझने के लिए थोड़ा सा और करीब करना चाहता हूँ आपको। किसी आयत के मफहूम को कमा हक़्क़हू समझने के लिए उसके तफसीर पर निगाह डालने की जरूरत पड़ती है, शाने नुज़ूल को समझना पड़ता है। ये आयत कब नाजिल हुई, किसके लिए नाजिल हुई, किस मौके पर नाजिल हुई, क्यों नाजिल हुई? अगर इस पर निगाह डाल लें तो आयत का मफहूम पूरी तरह वाज़ेह हो जाता है। आज जमाने में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो औलियाई किराम की बारगाह में जब अहले ईमान पहुंचते हैं और पहुंच करके जब उनकी बारगाह में अकीदत व एहतराम का सलाम पेश करते हैं तो जमाना मुंह खोलने लगता है और कहता है यहाँ आने की जरूरत क्या है? अरे मांगना है तो खुदा से मांगो, इज्जत खुदा देता है, दौलत खुदा देता है, बेटियां खुदा देता है, बेटा खुदा देता है, जमाने की तमाम सारी कामयाबियां, दुनिया आखिरत की भलाइयां ये खुदा देता है। मांगना है तो खुदा ही से मांगो, और किसी से मांगोगे तो मुशरिक हो जाओगे। और जमाने ने तो यहाँ तक जुरात कर ली है और इन अल्लाह के महबूब बंदों को कहीं पड़ी और कहीं खड़ी मूर्ति से भी तशबीह दी है। एक पहुंच के गैरतमंद मुसलमानों, मैं लफ्ज़ी अंदाज में तकरीर करने का आदी नहीं हूँ। मैं जितना बोलता हूँ तन्हा उसका जिम्मेदार होता हूँ और बड़ी दलील के साथ बात करने का आदी हूँ। ए खुदा के महबूबों की बारगाह में पहुँच करके इमदादो इस्तियानत के तलबगार होने वालों को मुशरिक कहने वालों, आओ फतवा लगाना है तो खुदा के कुरान पर फतवा लगाओ, अल्लाह के कलाम का कोई जवाब पेश करो। इसके शाने नुज़ूल पर हम निगाह डाल करके आपको और करीब करना चाहते हैं। ये आयत कब नाजिल हुई है, क्यों नाजिल हुई है, किसके बारे में नाजिल हुई है, किसके लिए नाजिल हुई है? किसी आयत का जब शाने नुज़ूल देख लिया जाता है तो उसका मफहूम और वाज़ेह हो जाता है। अल्लाह ने फरमा दिया हम तुम्हारे मददगार हैं, रसूलाने इज़ाम तुम्हारे मददगार हैं, शुहदा तुम्हारे मददगार हैं, सिद्दीक़
सिद्दीकीन तुम्हारे मददगार हैं। एक सहाबी ये रसूल है, नाम आपने सुना होगा, बड़ा मशहूर नाम है हजरत अब्दुल्ला इब्ने सलाम। ये कौन है? ईमान लाने से पहले मजहब ईसाइयत के बहुत बड़े आलिम थे, अपनी जमात और अपने कौम के सरबराह थे, रहनुमा थे, रहबर थे, और इनकी रहबरी में इनकी जमात काम किया करती थी। अपनी जमात के लोगों को रास्ता बताने का काम किया करते थे। पूरी जमात और पूरी बिरादरी के लोग इन्हें बड़ी इज्जत और एहतराम की निगाह से देखा करते थे। लेकिन यही अब्दुल्ला इब्ने सलाम है, जब बारगाहे रिसालत में हाजिर हुए हैं, नबी के दामने करम से वाबिस्तगी हासिल की है, मिशकाते नबूवत से इल्म फैजान हासिल किया है। बारगाहे मुस्तफा में पहुंच करके अब्दुल्ला इब्ने सलाम ने मुस्तफा जाने रहमत का कलमा पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया है, इस्लाम में दाखिल हो गए हैं। तो वही उनकी जमात और उनकी कौम के वो लोग जो कल तक अब्दुल्ला इब्ने सलाम अगर गलियों में गुजरते थे तो इज्जत और एहतराम का हाल ये होता था कि उनके फर्श राह के लिए अपनी पलकें बिछा दिया करते थे, जहां से गुजरते थे उनकी ताजीम और तकरीम की जाती थी, मरहबा की सदाएं बुलंद की जाती थी। लेकिन यही अब्दुल्ला इब्ने सलाम है, मुस्तफा की बारगाह में हाजिर हुए हैं, नबी के दामने करम से वाबिस्तगी हासिल की है, कलमा पढ़ा है मुस्तफा जाने रहमत का, दामन थामा है आकाए करीम का, और मुस्तफा के सच्चे उम्मती और सच्चे सहाबी बन गए हैं। इधर जब कौम के लोगों को पता चला कि अब्दुल्ला इब्ने सलाम ने तो आबाओ अजदाद का मजहब छोड़ दिया है, अब्दुल्ला इब्ने सलाम ने तो अपने आबाओ अजदाद का धर्म छोड़ दिया है, अरे वो तो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह का कलमा पढ़ने लगे हैं, वो तो एक खुदा के परस्तिश की बात कर रहे हैं, उन्होंने अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ लिया है। कौम के लोगों को पता चलता है, मुफस्सिरीन अपनी तफसीरों में लिखते हैं, तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा, अब्दुल्ला इब्ने सलाम ईमान ले आते हैं, कौम के लोगों को पता चलता है कि अब्दुल्ला इब्ने सलाम ने बाप दादा का मजहब छोड़ दिया है, अपने आबाओ अजदाद का धर्म छोड़ दिया है, वो तो एक खुदा की परस्तिश की बात कर रहा है, वो तो मुस्तफा जाने रहमत के नबूवत और रिसालत की बात कर रहा है, उन्हें नबी और रसूल तस्लीम कर चुका है। कौम ने अचानक एक मीटिंग बुलाई है, और मीटिंग बुलाने के बाद कौम के सरबर आबुर्दा लोग इकट्ठा हुए हैं, और कौम के बासर लोगों ने इकट्ठा होकर के अब्दुल्ला इब्ने सलाम के ताल्लुक से फैसला किया था, ए मेरी कौम के लोगों, चूंकि अब्दुल्ला इब्ने सलाम ने अपना मजहब छोड़ दिया है, अब्दुल्ला इब्ने सलाम ने अपना धर्म छोड़ दिया है, हमारी जमात के बासर लोगों का फैसला ये है, हमारी जमात के अहले सरवत और रईसों का फैसला ये है कि आज के बाद अब्दुल्ला इब्ने सलाम से कोई ताल्लुक नहीं रखा जाएगा, अब अब्दुल्ला इब्ने सलाम से कोई गुफ्तगू नहीं करेगा, अब अब्दुल्ला इब्ने सलाम से कोई बातचीत नहीं की जाएगी, अब अब्दुल्ला इब्ने सलाम की तरफ कोई मुतवज्जिह नहीं हो रहा है। वही अब्दुल्ला इब्ने सलाम है जो कल तक बाजारों से गुजरते थे तो लोग इज्जत और एहतराम की बुनियाद पर निगाहें फर्श राह कर दिया करते थे, वही अब्दुल्ला इब्ने सलाम है जो कल तक अपनी कौम की गलियों से गुजरते थे तो ये लोग मरहबा कदीम तो खैर मक़दम इनकी सदाएं बुलंद करते थे। लेकिन यही अब्दुल्ला इब्ने सलाम है जब आज अपनी कौम के बीच से गुजर रहे हैं तो कौम के लोगों ने चूंकि फैसला कर रखा था कि अब अब्दुल्ला इब्ने सलाम से कोई कलाम नहीं करेगा, कोई गुफ्तगू नहीं करेगा, कोई बातचीत नहीं करेगा, कोई इनसे किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं रखेगा, अब अब्दुल्ला इब्ने सलाम से कोई लेन देन का मामला नहीं होगा, अब अब्दुल्ला इब्ने सलाम की कोई मदद नहीं करेगा। गुजरे हैं अपनी कौम और अपने जो है जमात के लोगों के करीब से अब्दुल्ला इब्ने सलाम ने लोगों के बदले हुए मिजाज को देखा है। अब्दुल्ला इब्ने सलाम ने लोगों से पूछा, ये मेरी कौम के लोगों, ये तुम्हारे बदले हुए हालात
आखिर क्यों नजर आ रहे हैं? कौम के चंद लोगों ने आकर के बताया था, ए अब्दुल्ला इब्ने सलाम, हमने सुना है कि तूने आबाओ अजदाद का धर्म छोड़ दिया है, तूने अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद का कलमा पढ़ लिया है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तूने तो बाप दादा का धर्म छोड़ दिया है, तू अपने मजहब से फिर गया है। अरे मेरी जमात का मुत्तफिका फैसला है कि आज के बाद तुमसे कोई गुफ्तगू नहीं करेगा, तुमसे कोई कलाम नहीं करेगा, तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा, तुम्हारे कोई काम नहीं आएगा। इतना सुनना था अब्दुल्ला इब्ने सलाम का, कहीं और नहीं गए हैं, सीधे मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में पहुंचे हैं, मदीने के ताजदार की बारगाह में पहुंचे हैं, इमामुल अंबिया की बारगाह में पहुंचे हैं, रसूल हाशिमी की चौखट पर पहुंचे हैं और बारगाह रिसालत में हाजिर होकर के अब्दुल्ला इब्ने सलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आपका कलमा पढ़ लेने की बुनियाद पर मेरी कौम के लोगों का फैसला यह है कि आज के बाद मेरी कौम मुझसे कोई ताल्लुक नहीं रखेगी, मेरी कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है। अब आओ अल्लाह का कुरान उठा करके देखो, इधर अब्दुल्ला इब्ने सलाम बारगाह रिसालत में पहुंचकर अपनी कौम के किए हुए फैसले को सुना रहे हैं। या रसूल अल्लाह, मेरी कौम का फैसला ये है कि मेरी कौम के लोगों ने मेरा साथ देना बंद कर दिया है, मेरी जमात के लोगों ने मेरी मदद करना बंद कर दी है। इधर अब्दुल्ला इब्ने सलाम अपने कौम के किए हुए फैसले को मुस्तफा की बारगाह में सुना रहे हैं, उधर रब की रहमत को जलाल आता है। रब इरशाद फरमाता है, दायरे सिदरा जिब्रील अमीन, अब सिदरा पर बैठने का वक्त नहीं है, जाओ ये आयत करीमा लेकर के जाओ और मुस्तफा से कह दो, ए प्यारे मुस्तफा, अब्दुल्ला इब्ने सलाम से कह दो, अगर तुम्हारी कौम ने तुम्हारा साथ देना बंद कर दिया है, अगर तुम्हारी कौम ने तुम्हारा मदद करना बंद कर दिया है, अरे तो अब ईमान लाने के बाद तुम्हें और किसी कौम के मदद की जरूरत नहीं है। तुम्हारा खुदा तुम्हारा मददगार हो गया है, उसके रसूल तुम्हारे मददगार हो गए हैं और उसके मोमिन बंदे तुम्हारे मददगार हो गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने बगदादे कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बात समझ में आई? ये कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? मुल्ला कहे तो मत मानना, लेकिन अल्लाह कहे तो जरूर मानना, है ना? तो मैं किसी बुल्ला की बात नहीं कर रहा हूं, अपने अल्लाह की बात कर रहा हूं। अल्लाह का कुरान कह रहा है, नबी के इश्क में डूब करके कुरान पढ़ो तो सही। अब इस आयत करीमा की रोशनी में हमें जो अकीदा मिल रहा है, उस अकीदे की रोशनी में और आयत करीमा की रोशनी में हम ये कह सकते हैं कि हमारा मददगार हमारा खुदा है, उसके रसूल हैं, उसके रसूल हैं, सहाबा हमारे मददगार, शुहदा हमारे मददगार, ताबईन हमारे मददगार, तबे ताबईन हमारे मददगार, गौस हमारे मददगार, ख्वाजा हमारे मददगार, आला हजरत हमारे मददगार, ताजु शरिया हमारे मददगार, मोमिन बंदे हमारे मददगार, उलमा हमारे मददगार, हुफ्फाज हमारे मददगार, कारी कुरान हमारे मददगार और अहले सुन्नत वल जमात गौसे आजम के सच्चे आशिक हमारे मददगार। तो जब अल्लाह कह रहा है गौस तुम्हारे मददगार, ख्वाजा तुम्हारे मददगार, मखदूम सिमना तुम्हारे मददगार, साबिर कलियरी तुम्हारे मददगार, तो ये जब सारे तुम्हारे मददगार, तो अल्लाह के बताए हुए अकीदे के मुताबिक अगर इनकी बारगाह में हम मदद मांगने चले जाएं, तो बताओ शरीयत के ऐन मुताबिक होगा या काफिर हो जाएगा? बताइए। ये अल्लाह का कुरान कह रहा है,
और मैं कोई बहुत दूर नहीं रहता हूं। आपको जब भी कोई तशवीश हो तो बरकाते मोहम्मदिया उरई का तो आप जानते ही है ना, चले आइएगा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वहीं बैठ करके 2 मिनट में समझा दूंगा और वहां जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कारी रियाज साहब किबला ने तो आपके शहरे कोच में ऐसे ऐसे सुतून इल्म के गाड़ दिए हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारी दीनी और इल्मी जरूरत यही कोच शहर के अंदर पूरा कर देंगे। ये फैजान है दारुल उलूम बरकाते मोहम्मदिया का, है कि नहीं है? तो एक अकीदा तो ये क्या कि अल्लाह ने इनकी बारगाहों से हमें मदद मांगने की इजाजत दी है और जब इन्हें हमारा मददगार बनाया है तो क्या इन्हें मजबूरो लाचार बनाया होगा? बताइए, आपके पास कोई कुछ मांगने के लिए आए और अगर आप किसी वजह से नहीं देना चाहते हैं तो आप उसकी जरूरत को पूरा करने के लिए किसी ऐसे के पास भेज दें जो उसकी जरूरत को पूरा कर सकता हो। तो बताइए कि उसकी जरूरत के मुताबिक उसी आदमी के पास तो भेजेंगे जो पूरा कर सकता हो, जिसके आप जानते हो कि ये साहिब इख्तियार है, या किसी कंगाल के पास भेज देंगे? नहीं ना। अब आप बताइए, जब दुनिया का तरीका ये है कि जब वो किसी जरूरतमंद की रहनुमाई करता है तो ऐसे शख्स के पास भेजता है जो साहिब कमाल और साहिब इख्तियार होता है। अब ये रास्ता हमें कोई और नहीं बता रहा है, हमारा परवरदिगार बता रहा है, हमारा खालिक व मालिक बता रहा है, अहकमुल हाकिमीन बता रहा है, हमारा रब हमें बता रहा है। ए मुस्तफा अब्दुल्ला इब्ने सलाम से कह दो कि अगर तुम्हारी कौम के लोगों ने तुम्हारी मदद करना बंद कर दिया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। तेरा खुदा तेरा मददगार है, उसके रसूल तेरे मददगार हैं, मोमिन बंदे तेरे मददगार हैं और उलमा बैठे हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ, यह आयत तो अब्दुल्ला इब्ने सलाम के लिए उतरी थी, लेकिन हुक्म इसका है, हुक्म कयामत तक के मुसलमानों के लिए है कि ये तमाम सारे अल्लाह के बंदे, जहां खुदा हमारा मददगार है वहीं अल्लाह के महबूबीन भी हमारे मददगार। तो जब अल्लाह ने रास्ता बताया है तो अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलने से अल्लाह राजी होगा या बंदे के, है ना? तो अब कोई लाख अपनी बदअकीदगी का इजहार करके आपको बहलाने की कोशिश करे, आप कह दीजिए, तर्जुमा कर दो, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु का मामला समझ में आ जाएगा। और एक बात और, जब हम बुजुर्गाने दीन की बारगाह में जाते हैं ना, तमाम तरह की लोग बातें करते हैं। मैं अपना वक्त खराब नहीं करना चाहता हूं किसी और की बातों में पढ़कर, मैं अपना अकीदा बयान करना चाहता हूं कि हम अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा ये है कब्रों पर जाना है ना, अज़रूए शरा क्या है? अब सवाल कर सकते हैं हम, और कोई दलील दें आपको, तो चूंकि इल्म की गहराई में उतरकर हम बहुत ज्यादा अपनी काबिलियत बघाड़ने लगे तो शायद आपके पल्ले न पड़े, लेकिन मैं बिल्कुल साफ अंदाज में कहना चाहता हूं कि कब्रों पर जाना ये जहां कुरान और हदीस से साबित है वही हमारे नबी करीम की सुन्नत भी है। हमारे नबी की सुन्नत भी है। अब आप कहोगे कैसे? तो 2 जुमलों में मुस्तफा की सीरत का वो बाब उठा करके देखो। नबी करीम गुजर रहे हैं एक सफर से, मकाम अबवा के करीब से गुजर होता है,
मुस्तफ़ा जान रहमत को अपनी माँ हजरत आमिना याद आ जाती है। दिल ने कहा जब करीब में माँ का मज़ार मुक़द्दस है तो क्यों ना हाजिरी दे ली जाए, फातिहा पढ़ लिया जाए, है ना। पूरा वाक़या आपने उलमा की ज़बानी सुना होगा। इधर मुस्तफ़ा ने दिल में सोचा है, उधर तायरे सिदरा जिब्रील आ गए हैं। या रसूल अल्लाह, मैं आपके साथ आपकी वालदा की कब्र तक आपको लेकर के चलता हूँ। हजरत जिब्रील ने मकाम अबवा में मुस्तफ़ा जान रहमत को हजरत आमिना के कब्र के सामने खड़ा कर दिया है और मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हाथ उठा करके दुआ करना ही चाहा था कि दोबारा फिर जिब्रील आ गए। या रसूल अल्लाह, अल्लाह का हुक्म है कि आप अपनी माँ के लिए आपको हाथ उठाने की जरूरत नहीं है। अब जालिम यहाँ से ये तावील करता है कि अगर हाथ उठा करके दुआ करने की इजाजत होती तो मुस्तफ़ा को रब रोक क्यों देता। लेकिन मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन क्या तावील करते हैं, उलमा और फुक़हा क्या लिखते हैं, सुनो। वो इब्तिदाई इस्लाम का जमाना था, अल्लाह ने इसलिए मुस्तफ़ा को रोक दिया था कि पैगंबर आप अगर अपनी माँ की कब्र पर हाथ उठा करके दुआ करोगे तो जमाना जहां और सारी बातें करता है वहां ये भी कहने के लिए वो जुरात अपने अंदर पालेगा कि मुस्तफ़ा की माँ तो उस वक्त बख्शी गई माज़ल्ला जब नबी ने अपने माँ की कब्र पर हाथ उठा करके मग़फ़िरत की दुआ की थी। अरे महबूब, आपको हाथ उठाने की जरूरत नहीं है। आपके बरकत की बुनियाद पर आपके वालिदैन को तो अल्लाह रब तबारक व तआला ने पहले ही बख्श दिया है। आप तो जो है बाबरकत सुल्बों से तशरीफ लेकर के आए हैं। तो यहाँ से ये तो साबित हो गया कि पैगंबर अपनी माँ की कब्र पर, पैगंबर माँ की कब्र पर, बात साबित हो गई कि नहीं हो गई? पैगंबर अपनी माँ की कब्र पर गए थे। अरे जब मुस्तफ़ा जाने रहमत अपनी माँ की कब्र पर जा सकते हैं तो हम अहले सुन्नत वल जमात अपने नबी की कब्र अतहर पर क्यों नहीं जा सकते हैं? अरे नबी के महबूबों की कब्र अतहर पर क्यों नहीं जा सकते हैं? उनके शहजादों के कब्र अतहर पर क्यों नहीं जा सकते हैं? कब्रों पर जाना ये मुस्तफ़ा जाने रहमत की सुन्नत भी है और हम अहले सुन्नत वल जमात का कुरान और हदीस से अकीदा भी। तो तुम्हारा अकीदा तुम्हें मुबारक हो, रब का दिया हुआ अकीदा हम अहले सुन्नत वल जमात को मुबारक है ना। और अल्लाह ने जब इन्हें हमारा मददगार बनाया है, तवज्जो हमारी तरफ रखिएगा। कमेटी वाले अगर कोई काम आपका ना हो तो बराए करम या कहीं बैठ जाइए, थोड़ा सा दूर हो जाइए। जी माशाअल्लाह, बहुत अच्छे जिम्मेदार लोग हैं आप लोग और बहुत समझदार लोग हैं, लेकिन समझदारी में थोड़ा सा और इजाफा हो जाएगा अगर अपनी महफिल को शगुफ्ता और शाइस्ता बनाए रहेंगे। हमने कुरान की आयत करीमा के जरिए आपको बताने की कोशिश की है कि अल्लाह रब तबारक व तआला कह रहा है ये सब तुम्हारे मददगार हैं। खुदा हमारा मददगार, रसूल हमारे मददगार, शुहदा हमारे मददगार, सालिहीन हमारे मददगार, अंबिया और रुसलाने इज़ाम ये सब हमारे मददगार। तो जब ये सब हमारे मददगार हैं तो अल्लाह ने इन्हें बाइख्तियार बनाया होगा, तभी तो कह रहा है ये मददगार है, इनकी बारगाह से मदद मांगो। आओ, इतनी गुंजाइश नहीं वक्त में कि हम एक की तफसील के साथ इख्तियार और उनका मकाम बयान कर सकें, लेकिन आओ जिस अजीम हस्ती का जलसा कर रहे हो, जिसकी बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए हाजिर हुए हो, जिसे इमामुल औलिया कहा जाता है, ताजदारे बगदाद कहा जाता है, शहनशाह बगदाद कहा जाता है, वलियों का वली कहा जाता है, गौसों का गौस कहा जाता है, कुतुबों का कुतुब कहा जाता है, जिसे सैयदना सरकारे गौसे आजम कहा जाता है, जिसे मुहय्यिद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी कहा जाता है। अल्लाह ने फरमा दिया है ये अब्दुल कादिर तुम्हारा मददगार है। तो आओ देखो तुम्हारे रब ने इन्हें पावर क्या अता फरमाया है। बहुत सारी करामतें गौसे आजम की है, लेकिन आओ जो मैं बयान करना चाहता हूँ, ये कौन गौसे आजम है जानते हो? जिनके
विलादत से पहले अल्लाह के नबी ने इनके वालिद गरामी हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त को ख्वाब में आकर के बशारत दी थी और फरमाया था, या इब्न सालेह आताकल्लाहु इब्नन व हुवा वलियुन व महबूबियुन व महबूबुल्लाहि ताला व शानुहु मिन बैन औलियाइल कामिलीन कशानी बैन अंबिया वर रसूल। ए अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त मुबारक हो, अल्लाह तुम्हें ऐसा बेटा अता फरमाने वाला है और ऐसा मकाम अता फरमाने वाला है उसे कि वो मेरा भी महबूब होगा, अपने रब का भी महबूब होगा और परवरदिगार आलम उसे दुनिया में ऐसी इज्जत अता फरमाएगा, ऐसी शान अता फरमाएगा कि उसका मकाम औलिया की जमात में ऐसे होगा जैसे रसूलों की जमात में हमारा मकाम सबसे बुलंद है। ये मकाम है गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु का। आओ गौसे आजम की जिंदगी का एक बाब आपकी नजरों के सामने रखते हैं। गौसे आजम का एक मुरीद था, आया भाई बगदाद का रहने वाला था। और इख्तियार देखो कि गौसे आजम को अगर अल्लाह ने मददगार बनाया है तो पावर कितना अता किया है, साहिब इख्तियार कैसा बनाया है, अल्लाह ने ताकत कैसी अता फरमाई है, तसर्रुफात का पावर कैसा अता फरमाया है। आओ जरा गौसे आजम की जिंदगी के इस पहलू को अपनी निगाहों में रखिए और जरा मुलाहिजा कीजिए कि अल्लाह ने अगर मददगार बनाया है तो साहिब इख्तियार भी बनाया है। बगदाद का रहने वाला एक शख्स आया है, ताजिर है, बहुत बड़ा तिजारत करने वाला है, मुल्क शाम तिजारत की गरज से जाना चाह रहा था। गौसे आजम की बारगाह में आकर के हाजिर हुआ, अर्ज करता है, हुजूर गौसे आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी, मैं मुल्क शाम तिजारत की गरज से जाना चाहता हूँ, बहुत सा तिजारत का सामान है, माली तिजारत है, मैं तिजारत की गरज से निकलना चाह रहा हूँ। मैंने सोचा, दिल में ये ख्याल आया कि चलने से पहले आपसे मशवरा कर लो, क्या ये तिजारत पर जाना मेरा सही होगा। ये गौसे आजम की बारगाह में बाद में आया। पहले एक और बगदाद के बुजुर्ग हैं जिनका नाम हजरत शेख हम्माद बताया जाता है। हजरत शेख हम्माद का ये मुरीद था। शेख हम्माद के पास पहुंचा और पहुंचने के बाद आकर के अर्ज किया, हुजूर मैं आपका गुलाम हूँ, आपका मुरीद हूँ, मुल्क शाम तिजारत के लिए जाना चाहता हूँ, आप जरा देख करके बता दें कि मेरा जाना सही होगा या नहीं। शेख हम्माद ने आंखें बंद की है, लौहे महफूज पर देखा है, थोड़ी देर के बाद आंखें खोली है तो आंखें खोलने के बाद कहा है, ए अल्लाह के बंदे, मैं जो देख रहा हूँ तेरा मुल्क शाम तिजारत पर जाना ठीक नहीं होगा, मशवरा हमारा ये है कि तू अपना इरादा तर्क कर दे। इस सफर में तेरे माल का भी नुकसान हो सकता है, तेरी जान का भी नुकसान हो सकता है। वो ये फैसला सुन करके वापिस आ रहा था, दिल ही दिल में सोच रहा था, माल तिजारत को सवारियों पर लाद दिया गया है, काफिला चलने को तैयार है। शेख हम्माद कह रहे हैं, ये भी कोई आम इंसान नहीं थे, ये अल्लाह के वली थे, ये अल्लाह के महबूब बंदे थे, ये अल्लाह के वलियों में से एक वली का नाम है हजरत शेख हम्माद। कहा, ये अल्लाह का वली कह रहा है कि तुम्हारा जाना बेहतर नहीं होगा, इसलिए तुम अपना इरादा तर्क कर दो। लेकिन दिल ही दिल में सोचते हुए वो बगदाद की गलियों से गुजर रहा था। दिल ने कहा, ये अल्लाह के बंदे हो ना हो, यहीं पे बगल में तो अब्दुल कादिर जिलानी रहा करते हैं, यहीं पे शहंशाह बगदाद रहा करते हैं, यहीं वलौलिया के ताजदार रहा करते हैं। आओ शहंशाह बगदाद से भी मशवरा ले लेते हैं, उनकी बारगाह में भी हाजिरी पेश कर देते हैं। पहुंचता है शहंशाह बगदाद की बारगाह में, अर्ज करता है, हुजूर मैं मुल्क शाम तिजारत की गर्ज से जाना चाह रहा था, लेकिन शेख हम्माद की बारगाह में पहुंचा। उन्होंने कहा, इरादा तर्क कर दीजिए, जान का भी खतरा है, माल का भी खतरा है, इसलिए इरादा तर्क कर दीजिए, तिजारत पर मर जाइए। लेकिन सरकार, माल तिजारत तैयार हो चुका है, सवारी पर लादा जा चुका है, काफिला तैयार है, सिर्फ आपसे मुलाकात के लिए आया हूँ। गौसे
गौसे आजम की चौखट पर आया है, गौसे आजम की बारगाह में अरीजा पेश किया है। रिवायतों में मिलता है बहजतुल असरार के अंदर ये वाकया दर्ज है, और बहजतुल असरार सरकार गौसे आजम की जिंदगी पर वो मुस्तनद और मोतबर किताब है कि आज तक गौसे आजम के ताल्लुक से ऐसी कोई काबिले एतबार किताब नहीं लिखी गई है। हर वाकये की तफ्तीश की गई है, छानबीन की गई है, रिवायतों को रावियों का तस्करा किया गया है। बिल्कुल जो है मुहद्दिसीन के तरीके पर रिवायतें लिखी गई है। वो कहता है सरकार शेख हम्माद का कहना तो ये है, मैं आपकी चौखट पर आया हूँ और आपकी चौखट पर आने वाला सवाली वापस नहीं जाता है, आपके दर पर आने वाला कभी खाली दामन नहीं जाता है। इतना कहना था, बड़े पीर ने आंखें बंद की है, और आंखें बंद करने के बाद जब खोला है, आंख उल्टे ही चाल चलते हैं दीवान गानेश, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। देखा है तो कहा है, ए अल्लाह के बंदे अब्दुल कादिर कह रहा है, जा तिजारत में न तेरे जान का नुकसान होगा न तेरे माल का नुकसान होगा। इजाजत दे दी है शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने, कह दिया है शहंशाह बगदाद ने। वो मुल्क शाम गया है, तिजारत की है, माले तिजारत को बेचा है, बहुत सारा मुनाफा कमाया, और मुनाफा कमाने के बाद जो माले तिजारत को बेच करके जो पैसा कौड़ी इकट्ठा हुआ था, एक थैली में रखा, काफिले को लेकर के अपने मुल्क की तरफ पलटा है, अपने वतन की तरफ पलटा है। शाम हो जाती है, रात में एक जगह ये लोग पड़ाव करते हैं, और पड़ाव करने के बाद ये रात को जब ख्वाब में पहुंचता है तो क्या देखता है कि मैं सफर कर रहा था, दौरान सफर मेरे तिजारती काफिले पर डाकुओं का काफिला हमलावर हो गया है, उस काफिले को लूट लिया गया है, और डाकुओं ने मेरे पास पहुंच करके मेरा माल भी लूट लिया है और मुझे कत्ल भी कर दिया है। ये ख्वाब देख ही रहा था कि उसकी आंख खुल जाती है। आंख जैसे ही खुलती है, घबराया हुआ वो अपने माल की थैली को तलाश करता है, उठाता है, काफिले वालों को तैयार करता है, काफिला आगे बढ़ता है, धीरे धीरे ये शहर बगदाद में दाखिल होता है। अब बगदाद का जो है महल्लात नजर आ रहे हैं, बगदाद की गलियां करीब हैं, बगदाद की आबादी नजर आ रही है। जैसे ही ये शहर बगदाद में दाखिल होता है, ये सोच रहा है कि पहले हजरत गौसे आजम से मुलाकात करो या अपने पीर शेख हम्माद से मुलाकात करो, पहले किसकी बारगाह में जाओ। ये सोच ही रहा था कि क्या देखा, बगदाद के उस गली से, जिस गली से ये दाखिल हुआ था, सामने से शेख हम्माद आ रहे हैं। दौड़ता हुआ सलाम किया है, हाथों को बोसा दिया, कहा शेख आपने कहा था कि सफर पे न जाओ, तुम्हारी जानो माल का नुकसान हो सकता है, लेकिन ये मेरे हुजूर, मैं आपके बाद शहंशाह बगदाद की बारगाह में गया था, गौसे आजम की बारगाह में गया था, अब्दुल कादिर की बारगाह में गया था। उन्होंने कहा था जाओ, न जान का नुकसान होगा न माल का नुकसान होगा। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपका शुक्रिया पहले अदा करूं या अब्दुल कादिर का। हजरत शेख हम्माद कहते हैं, ये आने वाले मुसाफिर, अरे मेरा कोई शुक्रिया अदा मत कर, जा पहले अब्दुल कादिर जिलानी का शुक्रिया अदा कर, जिनके दुआओं की बरकतों की बुनियाद पर वो हादिसा जो तेरी जिंदगी में पेश होने वाला था, अल्लाह ने उसे ख्वाब में तब्दील फरमा दिया है। वो शहंशाह बगदाद की बारगाह में पहुंचता है, अर्ज करता है सरकार शेख हम्माद ने ऐसा कहा है, बाकर के उनकी बारगाह में उनका शुक्र अदा कर। हजरत गौसे आजम फरमाते हैं, हाँ जब तुम मेरी चौखट पर आए थे और मैंने आंखें बंद करके लौहे महफूज पर तेरी तकदीर को देखा था, तो तेरी तकदीर में यही लिखा था, अगर सफर पे जाएगा तो जान का भी नुकसान हो सकता है, माल का भी नुकसान हो सकता है, मगर मेरी चौखट पर आने वाले मेरे गुलाम, अल्लाह ने अब्दुल कादिर को वो ताकत अता कर दी है कि इसकी दुआ से क़ज़ाए इलाही भी बदल जाया करती है, बंदों की तकदीर बदल जाया करती है। सुन
जब मैंने जो है आंख बंद करके तेरी तकदीर को देखा था तो मैंने यही देखा था कि तेरी जान का भी नुकसान हो सकता है, तेरे माल का भी नुकसान हो सकता है, मगर मेरी गैरत ने गवारा न किया कि आया है अब्दुल कादिर की चौखट पर, आया है गरीब अब जो है गौसे आजम की चौखट पर, आया है शहंशाह बगदाद की चौखट पर, अब इसे मायूस कैसे लौटाया जाए। कहा मैंने तुझे कह तो दिया था लेकिन भरोसा था खुदा की जात पर, मैं उस वक्त तक तेरे लिए दुआ करता रहा हूँ जब तक अल्लाह ने तेरी जिंदगी में पेश आने वाले हादसे को ख्वाब में तब्दील नहीं फरमा दिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ताजदारे बगदाद कॉन्फ्रेंस, ताजदारे बगदाद कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो अल्लाह ने मददगार बनाया है तो साहिबे इख्तियार भी बनाया है। ये भी साबित हो गया कि ये मददगार हैं और ये भी साबित हो गया कि ये साहिबे इख्तियार। अब जरा तकरीर का रुख बदलता हूं, क्या वक्त में गुंजाइश नहीं है? 5 मिनट कि ये सब मददगार है, बेला शुबह मददगार, लेकिन आज देखा ये जाता है, जरा जोश की स्टेज से उतरकर थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचिए। आज हमारे यहाँ जोशीली नारे बहुत हैं जी, और जोशे अकीदत में हम क्या क्या कह जाते हैं, हमें खुद का ख्याल नहीं रहता है कि हम वो कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, है ना। मददगार हैं लोग और अल्लाह ने साहिब इख्तियार बनाया है, फिर क्या वजह है साल में 12 मर्तबा गरीब नवाज की चौखट चूमने जाते हो, फिर भी तावीज कारी असलम से लेने जाना पड़ता है। क्या वजह है अपने मुर्शिदों की चौखट पर हाजिरियां देते रहते हो, फिर भी बीमारियां तुम्हारा घर नहीं छोड़ रही है, दुश्वारियां तुम्हारे रास्ते से हट नहीं रही है, बेसरो सामानी तुम्हारे घर में पैर जमाए बैठी है, हट नहीं रही है, मुसीबतों से निजात नहीं मिल रही है, हर शख्स परेशान है। ऐसा है कि नहीं है? तो जब ये हमारे मददगार हैं तो इनको हमारी मदद करनी चाहिए, और जब मदद करते हैं वो मुसीबत दूर नहीं होती है तो क्या मतलब है? कहीं ना कहीं हमारी तलब में कमी है, मोहब्बत में कमी है, अकीदत में कमी है। मोहब्बत वो न करो जैसे दुनिया के आम इंसान करते हैं, ज़बानी जमा खर्च की बुनियाद पर मोहब्बत दावा भी करते हैं और साबित करने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं अल्लाह के बंदो, एक ये भी तुम्हारी मोहब्बत है कि जैसे ही 12वीं शरीफ का चांद निकलता है, हर सुन्नी के घर पर रसूलुल्लाह के आमद का झंडा लहराने लगता है। लेकिन ईमानदारी से बताओ, छत पर रसूलुल्लाह के आमद का झंडा लहरा रहा होता है और घर के अंदर क्या हो रहा होता है? आप जरा दिल पर हाथ रख करके फैसला कीजिए। जुलूस मोहम्मदी में सर पर अमामा बांधकर हाथ में नबी के मिलाद की खुशी का इजहार करने के लिए परचम लेकर और अमामे पर नालाने रसूल मुस्तफा का नक्श लगा करके रसूलुल्लाह के दीवानों में तुमसे पूछना चाहता हो, गलियों में निकल करके जब तुम जुलूस मोहम्मदी और जुलूस गौसिया निकलते हो, ये साबित करना चाहते हो कि हम
रसूलुल्लाह के आशिक है, गौसे आजम के आशिक है, लेकिन जब इनके जुलूस के लिए तुम अपने गली मोहल्लों को साफ करते हो तो जुलूस गौसिया के दिन गली को साफ कर लिया है, अपने मोहल्लों को साफ कर लिया है, अपने घरों को साफ कर लिया है। बगदाद से आवाज आती है, एक गौस के दीवानों, उन गलियों को तो तुमने साफ कर लिया है जिसमें तुम्हें गुजरना है, वो दिल कब साफ करोगे जिसमें गौसे आजम को रहना है? कब साफ करोगे? फिस्को फुजूर से साफ करो, बुग़्ज़ो इनात से साफ करो, हसदो कीना से साफ करो। अल्लाह ने इरशाद फरमाया है, इन्नमल मुमिनूना इख़्वतुन फ़ास्लिहू बैना अख़वैकुम, मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। क्या कहा? आपस में भाई भाई हैं। वक्त नहीं वरना मैं तफसील के साथ कुछ अर्ज करता। आपस में भाई भाई हैं, तो जब सारे मुसलमान आपस में भाई भाई हैं तो एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान के साथ कैसे रहना चाहिए? जैसे एक भाई दूसरे भाई के साथ रहता है। नहीं, और सिर्फ भाई भाई नहीं कहा है, बल्कि आप अगर और गहराई में उतरे, ये उलमा तशरीफ रखते हैं, अगर अरबी ग्रामर की तरफ आप जाएं, अल्लाह ने इख़्वतुन फरमाया है, और अरबी में अख के माने होता है भाई, है ना? ये अख वाहिद है, एक वचन है, सिंगुलर, और इसका अगर बहुवचन देखा जाए तो दो आता है, एक इख़्वान आता है और एक इख़्वतुन आता है। भाई दो तरह के होते हैं, एक आम रिश्ते वाला भाई और एक ही माँ की कोख से जन्म लेने वाला सगा भाई। अगर आम रिश्ते का भाई है तो उसे इख़्वान कहा जाता है, सगा भाई है तो उसे इख़्वतुन कहा जाता है। और अल्लाह ने कुरान में जब बयान फरमाया है, मोमिन को मोमिन का भाई बताया है, तो आम रिश्ते का भाई नहीं बताया है, इख़्वतुन कहकर ये साबित कर दिया है कि मुसलमान आपस में सगे भाई हैं। फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम, तो जब इनमें कोई बिगाड़ हो जाए, पहली बात तो बिगाड़ पैदा न करो, और अगर हो जाए तो इनमें सुलह करा दो, है ना? लेकिन हम में कुछ ऐसे हैं कि अगर दो भाई मिलजुल के रह रहे हैं तो रात दिन बैठ कर के सोचता है इसमें मोहब्बत कितनी है, बिगाड़ कैसे होगी, फूट कैसे डाला जाए, इन्हें लड़ाया कैसे जाए। याद रखो, ये इस्लाम में बहुत बड़ा पाप है। क्या है? बहुत बड़ा पाप है। अल्लाह फरमा रहा है, इन्नमल मुमिनूना इख़्वतुन फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम, अगर इनमें बिगाड़ हो जाए तो उसमें घी डाल करके और आग लगाने की कोशिश मत करो, बल्कि दोनों के दरमियान सुलह पैदा करा दो, इस्लाह कर दो, दोनों के दरमियान मवाफ़िक़त की कोई सूरत निकाल करके सुलह करा दो। वत्तकुल्लाह, और जब सुलह कराओ तो जानिबदारी से काम न लो, निष्पक्ष फैसला करो, पक्षपात मत कीजिए कि अगर आपको पंच बना करके बैठा दिया गया। कुछ लोग तो इंतजार करते हैं कि जब लड़ाओगे तभी तो पंचायत लगेगी, और जब लड़ेंगे नहीं तो पंच कैसे बनेंगे, है ना? याद रखो कि अल्लाह ने अगर तुम्हें इस लायक बनाया है कि तुम सुलह करा सकते हो, वत्तकुल्लाह, तो जब फैसला करो तो अल्लाह से डरो। ऐसा ना हो कि किसी का ताल्लुक बड़े भाई से है, किसी का ताल्लुक छोटे भाई से है, वो जब गुफ्तगू करे एक बड़े भाई का पक्ष कर रहा हो, दूसरा छोटे भाई की तरफदारी कर रहा हो। नहीं, बिल्कुल न्यूट्रल होकर के फैसला करो, लअल्लकुम तुरहमून। अगर निष्पक्ष फैसला करोगे, अदलो इंसाफ से काम लोगे, तो अल्लाह खुद फरमा रहा है, अल्लाह की रहमतें तुम पर नाजिल होने लगेंगी। तो ये आमाल के इस्लाह की बात है कि नहीं है? मोहब्बत भी कीजिए और ये ऐसा काम भी समाज में कीजिए, लड़ाने का काम नहीं, मिलाने का काम कीजिए। पैगंबर ने इरशाद फरमाया है,
कि फराइज़ो वाजिबात के बाद अल्लाह को अगर सबसे पसंदीदा कोई अमल है, इदखालुस सुरूर फी क़ल्बिल मोमिन, किसी मुसलमान के दिल में खुशी डाल देना, फराइज़ो वाजिबात के बाद ये अल्लाह की बारगाह में सबसे महबूब अमल है। क्या? किसी मुसलमान के दिल में खुशी डाल देना। मुसलमान के दिल में क्या करना? अब गीबत करोगे तो खुश होगा, गाली बकोगे तो खुश होगा, बुराई करोगे तो खुश होगा, लड़ाई करवा दोगे तो खुश होगा, किसी की बेजा तरफदारी कर दोगे तो क्या मुखालिफ खुश होगा? नहीं, ये खुशी कब पैदा होगी? जब अपने भाई से भाई की तरह ताल्लुक रखोगे और उससे ताल्लुक रख करके ऐसा सुलूक करोगे उसके साथ, तो उसके दिल में खुशी पैदा होगी। सरकार फरमाते हैं ये अल्लाह को सबसे बेहतर और पसंदीदा अमल है। अब आप भी चाहते हो रब राजी हो जाए, हम भी चाहते हैं रब राजी हो जाए, जमाने का हर इंसान चाहता है हमारा रब हमसे राजी हो जाए, उसके रसूल हमसे राजी हो जाए, शहंशाह बगदाद हमसे राजी हो जाए। तो सिर्फ चाह लेने की बुनियाद पर रब रसूल की रजा नहीं मिलेगी। अरे जबान पर, जबान से मोहब्बत का दावा हो, किरदारो अमल की बुनियाद पर दलील पैदा करके जमाने वालों के सामने दिखा दो कि देखो, जहां हम जबान से अपने रब रसूल से मोहब्बत की बात करते हैं, वही किरदारो अमल की बुनियाद पर अपने अल्लाह और अपने नबी से मोहब्बत करते हैं। इसलिए जहां भी रहो रब के हुक्म को और रसूल की तालीमात को अपनी निगाहों में रखिए। अल्लाह के बंदो, वो दावा तुम्हारा, हम आपसे पूछना चाहते हैं उस दावे का क्या मतलब है? रसूलुल्लाह से मोहब्बत का दावा हो और मस्जिदें वीरान हो, अजान हो रही है, रसूलुल्लाह का उम्मती और शहदाई होटलों पर बैठ करके चाय की चुस्कियां ले रहा है। जिस नबी ने कहा है नमाज मेरे आंखों की ठंडक है, उसी नबी से तो मोहब्बत का दावा कर रहे हो। अगर यही नमाज की पाबंदी करके तुम अपने रसूल की आंखों को ठंडक पहुंचा दोगे तो दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे, आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे। ए मिल्लत इस्लामिया के शहजादों, और खास तौर से मैं नौजवान मुसलमानों को मुखातब करके ये कहना चाह रहा हूँ, ये अल्लाह के बंदो, बहुत हो गया ये ज़बानी जमा कर, बहुत हो गए ये तुम्हारे खोखले नारे, अब इनसे काम चलने वाला नहीं है। मैदान अमल में उतर कर तुम्हें दावे की दलील के लिए किरदार और अमल के इस्लाह की जरूरत है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का सागर फैज का दरिया, हम सब की बख्शिश का जरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हजरात तशरीफ रखिए।